नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ और मैं आपका दोस्त सुनील सिंह। आज तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आपको दिखाएगा कि बाज़ारों में किस तरह छठ पूजा को लेकर, छठ महापर्व को लेकर किस तरह की खरीदारी हो रही है और बाज़ारों में छठ पूजा को लेकर किस तरीके की रौनक बनी हुई है। आप देखिए, तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आपको दिखाने की कोशिश करेगा कि किस तरह से छठ पूजा को लेकर कौन कौन सी ऐसी सामग्री होती है जो छठ पूजा और सूर्य देव की अर्घ के लिए खरीदा जाता है और यहाँ पर दुकानदारों के द्वारा किस तरह से दुकानों को सजाया गया है। आप देखिए, एक सज्जन व्यक्ति अपने दुकान पर बैठे हुए हैं और छठ पूजा से जुड़ी हुई हर वो सामग्री आपको यहाँ दिल्ली में भी बाज़ारों में देखने को मिलेगी जो आपको यूपी तथा बिहार में आपको देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के कैमरे पर कि यहाँ पर छठ व्रती अपने छठ पूजा को संपन्न करने के लिए यहाँ पर ख़रीदारी करने में लगी हुई हैं। हालांकि उस तरह की कोई भीड़ भाड़ नहीं देखने को मिल रही है बाज़ारों में, लेकिन दुकानदारों के द्वारा यहाँ पर हर उन चीज़ों को बेचा जा रहा है जो छठी मैया के त्यौहार में इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं बड़े टोकरी से लेकर के और वो हर वो चीज़ जो कहीं ना कहीं छठी मैया के पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बड़े वाले गागल नींबू इसको कहा जाता है, बहुत ही कम लोग जानते होंगे इसका नाम, कि इसका नाम गागल नींबू कहा जाता है इसको। इसके साथ ही ये वो सूप है जिसमें हर वो सामान सजाकर सूर्य देव को कहीं ना कहीं अर्घ दिया जाता है। आप देखिए, तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ दिखाने की कोशिश कर रहा है आपको कि हर वो चीज़ आपको बाज़ार में मौजूद मिल जाएगी, दुकानदारों के द्वारा बेची जा रही है जो छठ पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। और आप देखिए, यहाँ पर ये वो महिलाएं हैं जो भोजपुरी भाषित हैं और कहीं ना कहीं बिहार से संबंध रखती हैं, यूपी से संबंध रखती हैं, पूर्वांचल से संबंध रखती हैं और ये लोग छठ पूजा मनाते हैं। अभी मेरे साथ एक गृहिणी मौजूद है जो कल छठ पूजा करेंगी। हालांकि कल से ही छठ पूजा का शुभारंभ हो गया है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मधुबाला शर्मा। आप छठ पूजा करती हैं, तो आज दूसरा दिन है छठ पूजा का, कल घाट पे जाया जाएगा। आप बताएंगी मैम कि छठ पूजा की मतलब कि क्या महत्व है, छठ पूजा किस तरह से मनाया जाता है? बहुत अच्छे से मनाते हैं, बहुत अच्छा महत्व है छठ पूजा का। 2 दिन 3 दिन तक व्रत रहते हैं पूरे। कल से खरना है, आज खरना है, कल नहाए खाए था, कल शाम का घाट जाएंगे, परसों सुबह का खत्म हो जाता है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? बिहार के। कौन सी जगह की रहने वाली हैं? ये कहीं ना कहीं बिहार सिवान से हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। एक माता जी हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? कमला जी। आप भी छठ पूजा करती हैं? अच्छा, नहीं करती हैं। तो देखा है आपने, ये वो भोजपुरी लोग, भोजपुरी भाषित लोग हैं जो अपने घर को नहीं जा पाए, अपने गांव नहीं जा पाए। ये लोग चीज़ों की खरीदारी यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि कल एक आस्था का महापर्व छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाएगा। हालांकि दुकानदारों के पास हर वो चीज़ मौजूद है, लेकिन उस तरह की भीड़ आपको बाज़ारों में देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग अपने गांव को चले गए हैं। और आप देखिए, तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ दिखाने की आपको कोशिश कर रहा है कि किस तरह लोगों के द्वारा आस्था के महापर्व छठ पूजा के लिए खरीदारी किया जा रहा है। यहाँ पर एक गृहिणी यहाँ पर छठ पूजा की खरीदारी करते हुए आपको दिखाई दे रही होंगी। ये कैसे है? आप देखिए, हर वो चीज़ आपको आस्था के महापर्व छठ पूजा तथा आप इसे सूर्य पूजा के नाम से भी जान सकते हैं क्योंकि सूर्य देव की कहीं ना कहीं आराधना की जाती है, सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। एक दुकानदार यहाँ पर है, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार भैया जी, क्या नाम है आपका? क्या बात है, इस बार मार्केट में कुछ खाली खाली सा दिखाई दे रहा है, उस तरह की रौनक नहीं है। लोग बाग जो है अब घाटों पे मतलब लॉकडाउन के बाद से काफ़ी दिक्कतें, मतलब लोग बाग थोड़ा डरने लग गए हैं एक दूसरे से, तो इस वजह से आपको घर पे बनाते हैं ज़्यादातर। तो घर पे बनाने की वजह से वो सोचते हैं कि सीधा फिर गाँव जा कर के क्यों ना अपने लोगों के साथ बनाएं। जिस तरीके से दिवाली का त्यौहार पूरे परिवार के साथ बनाया जाता है, इस तरीके से लोग बाग दूर दराज से बिहार से यहाँ आते हैं तो वो लोग फिर वापसी जाते हैं कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ मिलकर के ये त्यौहार मनाया जाए। तो इस टाइम में तो देखा है आपने, कहीं ना कहीं
इन सज्जन व्यक्ति का ये मानना है कि यहाँ पर इस बार प्रदूषण कुछ ज़्यादा है। यमुना नदी को लेकर राजनीति भी कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के बीच छिड़ी हुई थी। हालांकि ना तो यमुना की सफाई हुई और ना ही किसी तरह का कोई कार्य किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आपको बताना चाहता है कि आस्था के इस महापर्व में आप एकता के साथ, भाईचारे के साथ त्यौहार को मनाएं और शांतिपूर्वक, शांतिप्रिय ढंग से आप छठ महापर्व के त्यौहार को मनाएं। आप देखिए, तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आपको हर वो चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा है जो छठ महापर्व में, आस्था के महापर्व में इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देख रहे होंगे तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के कैमरे पर, इसे कोसी कहा जाता है। और इस कोसी में जब छठ व्रती घाट के, शाम के घाट से होकर अपने घर पर आते हैं तो उस समय इसे में तेल डालकर इसे प्रज्वलित किया जाता है। और हर वो सामग्री दुकानों पर आपको देखने को मिल रही होगी जो छठ महापर्व में इस्तेमाल किया जाता है। आपको तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ दिखाएगा कि यहाँ पर गन्ने भी रखे हुए हैं। इन गन्नों का भी छठ महापर्व में बड़ा अपना महत्व होता है, क्योंकि कोसी भरने के लिए इन गन्नों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं किया जाता है। और ज़्यादातर वो लोग छठ पूजा मनाते हैं जो यूपी तथा बिहार के भोजपुरी भाषित लोग होते हैं, जो भोजपुरिया समाज होता है वो मनाते हैं। जो लोग अपने घर को नहीं जा पाते, वो शहरी क्षेत्रों में जहाँ प्रवासी के तौर पर रहते हैं, जो नौकरी करते हैं अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर, कभी कभी उनकी आर्थिक स्थिति इस तरीके की नहीं होती है कि वो अपने गांव घर को जा सकें, तो वो जहां होते हैं वहीं पर त्यौहार को मनाते हैं। हालांकि छठ पर्व को लेकर दिल्ली में इस बार राजनीति भी यमुना नदी के प्रदूषण को लेकर तेज थी और यमुना की सफाई तो नहीं हुई, लेकिन तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ एक बार ये जरूर बताना चाहेगा कि राजनीतिक पार्टियों का जो फोकस था, केंद्र बिंदु था, कहीं ना कहीं उन प्रवासी लोगों के ऊपर था जो यहाँ पर रहते हैं प्रवासी के तौर पर। उनके वोट बैंक के ऊपर राजनीतिक पार्टियों की नज़र थी। अन्यथा यमुना की सफाई कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर सरकार चाहे, प्रशासन चाहे तो यमुना की सफाई भी की जा सकती है जो इस्तेमाल की जाती हैं। आप देखिए, छठ पूजा से जुड़ी हुई सारी सामग्री आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ख़ास तौर से इस टोकरी का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इसी टोकरी के अंदर सब कुछ सजा कर जो व्रती होते हैं वो छठ घाट पर अपने इस टोकरी को लेकर, अपने सिर पर लेकर के और जाते हैं। नमस्कार भैया जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा राकेश नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? बिहार डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय। तेज बोलिए, कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? बिहार डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय। बेगूसराय से। तो आप यहीं पूरे परिवार के साथ रहते हैं? यहाँ पूरी फैमिली रहते हैं। तो आप हर वर्ष ये दुकान लगाते हैं या पहली बार दुकान लगाई है आपने? 1998 से लगाता हूँ। हम यहाँ पे 10-15 आदमी हैं। वो देखिए ऊपर उस पार घाट बन रहा है। 4 साल से हम लोग 15-20 हज़ार रुपये लगा के बनाते हैं। तो आप यहीं पर घाट बनाते हैं? एमसीडी से पानी भी नहीं मिलता। हाँ सर, एमसीडी से पानी भी नहीं मिलता। हम प्रयास करते हैं, जब भी नहीं मिलता हम तो पानी खरीद के 4000-5000 का टैंकर खरीद के डालते हैं इसमें। अच्छा, आप पानी खरीद के खुद से अपना घाट बनाते हैं? खुद बनाते हैं। 10-15 हज़ार रुपये लगता है। छठ पूजा से जुड़ी हुई सामग्रियों को बेचा जा रहा है और घर से निकलकर लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए हुए हैं। और ये वो लोग होते हैं जो ज़्यादातर यूपी तथा बिहार के रहने वाले होते हैं, भोजपुरी भाषित लोग होते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? ये दुकान आपकी है? सर मेरा दुकान है। मेरा नाम अमितेश कुमार है। कितने वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं सर आप? मैं पिछले 30 साल से रह रहा हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ जब से ही रह रहा हूँ। तो आप छठ पूजा में यहीं रहते हैं, घर नहीं जाते? जी यहीं पे रहता है। मेरा यहाँ पूरा फैमिली रहता है। फैमिली आपकी यहीं रहती है? यहीं पे रहता है। तो सर आप ये दुकान पहली बार लगा रहे हैं या इससे पहले भी लगाते रहे हैं? पिछले 20-25 साल से लगा रहा हूँ दुकान। सुनने में आ रहा है कि आप लोग अपनी घाट जो है छठ पूजा के लिए खुद से बना रहे हैं यहाँ पर, दिल्ली सरकार की तरफ से या किसी की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। इसमें कितनी सच्चाई है सर? बिल्कुल सच्चाई यही है कि हम लोग जो है 2014 से जो हम लोग यहीं पे मना रहे हैं और यमुना प्रदूषित हो चुका है, इसलिए हम लोग वहाँ जाते नहीं। वहाँ पे रोक भी लगा रखा है। और मैं अरविंद केजरीवाल से यही कहना चाहता हूँ कि जो यमुना को साफ़ करे और हम लोगों को वहीं पे जगह दे। जो हम लोग पहले जाते थे वहाँ पे छठ पूजा मनाने के लिए, वैसा हमें यहाँ पे महसूस नहीं हो पा रहा, क्योंकि घर के आगे में छठ पूजा करो
और फिर घर में घुस जाओ, ऐसा मेरे को अच्छा नहीं लगता है। सर आप दिखाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी दुकान पर जो छठ पूजा से जुड़ी हुई सामग्री है आपके पास, क्या क्या है सर, क्या क्या है आपके पास? सारा सामग्री है छठ पूजा की। ये धूप है आपके पास में, धूप है, ये अगरपत्ता है, ये छुहारा किशमिश है पैकेट, ये अगरबत्ती है, ये बत्ती है, बस ये धूप है, बस ये सब। और ये जनेऊ वगैरह भी है आपकी दुकानों पर? हाँ जना भी है, ये अदरक भी है, अदरक का भी बड़ा महत्व होता है। और ये सब। ये क्या है सर, ये क्या है ये सामने? ये हाँ ये आंवला है। नहीं, ये सामने ये वाला ये है, नाम भी इसका बोलते हैं। ये मैं बताता हूँ, सुथनी बोला जाता है। सुथनी है, ये आंवला है, ये सुपारी है, ये अनानास है, वो तो सर ये नींबू है, नारियल है। तो देखा है आपने यहाँ पर दुकानदारों के द्वारा हर वो सामग्री सजा कर रखी गई है जो छठ महापर्व में, छठ पूजा में कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है। जो छठ करने वाले व्रती होते हैं वो इन चीज़ों को खरीदते हैं से, या किसी भी प्रशासन की तरफ से इन लोगों को किसी भी तरह की कोई सुविधा मुहैया नहीं करवाई जा रही है। क्या नाम है सर आपका? सर आप ये खुद से घाट बना रहे से हैं? घाट बनाते हैं, खुद छठ पूजा, कोई 1 रुपये की हेल्प नहीं चाहिए किसी से भी। किसी पानी भी हम लोग खरीदते हैं, 5-6 हज़ार रुपये पानी दे के पैसे से, अपनी पैसे से मंगाते हैं हम लोग। डीजल बोर्ड से आएगा वो। कुछ भी नहीं देते कोई। सर कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार अगर यमुना प्रदूषित हो गई है तो जगह जगह घाट बना करके लोगों को मुहैया कराया जा रहा है कि छठ पूजा अभी हम में उसमें फूफा जा जी सकें। बोलेंगे। मैं आपको बताया था, ये 15-20 हज़ार रुपये लगता है इसमें। गलत बात है, हर साल में ऐसा होता था कि सफाई होता था वहाँ पर। केजरीवाल की सरकार में जब से केजरीवाल आया जब से कुछ नहीं हो रहा है। ये क्या नाम है तो अपना ये गंगा जी, जमुना जी, जब से केजरीवाल आया जब से कुछ नहीं होता है वहाँ पर। उससे पहले तो सरकार से कांग्रेस करवाती थी जो गहराई में जा नहीं सके, और बाकायदा केजरीवाल जब से आया जब से कुछ काम नहीं हो रहा। चलिए धन्यवाद सर। यहाँ पहली बार लगाई है, लेकिन हम छठ पूजा प्रतिवर्ष बनाते हैं। छठ, तो आप देख रहे हैं कि यमुना इस बार ज़्यादा ही प्रदूषित है। तो देख रहे हैं कि आपके क्षेत्र में यहाँ पर खुद से ही घाट बनाया जा रहा है। सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई सुविधा नहीं मिली है? नहीं, सरकार की तरफ से कोई सारी सुविधा अब बंद हो गई है। पहले मिलती थी, अब कोई सुविधा नहीं मिल पा रही। हम खुद ही जो है गड्ढा करके पानी भर के उसके बाद सूर्य देवता की पूजा करते हैं। चलिए धन्यवाद। तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ ने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की, आप लोगों को बताने की कोशिश की कि किस तरह से आस्था के महापर्व छठ के लिए बाज़ारों में लोग खरीदारी करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि आज छठ पूजा का दूसरा दिन है और कल छठ पूजा का पहला घाट होगा जो शाम को लोग अपने घरों से निकल कर जाएंगे और सूर्य देव की तथा छठी मैया की आराधना करेंगे। और परसों सुबह सूर्य उदय के साथ ही इस पर्व का समापन होगा। सूर्य देव को अर्घ्य इसलिए दिया जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं लोग सूर्य देव जो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को अपनी रोशनी से प्रज्वलित करते हैं, अगर सूर्य देव की महिमा ना हो तो लोगों का जीवन ठीक उसी तरीके से अंधकारमय हो जाएगा जब सूरज ढलने के बाद अंधेरा फैल जाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं यूपी तथा बिहार के भोजपुरी भाषित लोग सूर्य देव को भी अर्घ्य देते हैं और उनसे ये कामना करते हैं कि वो हमेशा लोगों पर दया दृष्टि बनाए रखें तथा अपने रोशनी से इस पूरे ब्रह्मांड को, इस विश्व को प्रज्वलित करते रहें। आप ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़।